बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के मामले को लेकर आज एक बहुत बड़ा डिसीजन सुनाया है। डिसीजन आते ही अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान करके हुकूमत को मजीद मुश्किलात में डाला है, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने खिताब में एक बहुत बड़ा वो दावा कर चुके हैं, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त पंजाब में वजीर आला पंजाब पे मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है और इससे दोनों जो हैं बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। और इस वक्त चेयरमैन एचएससी का भी एक मामला जो है वो उठ चुका है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि जितनी भी अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर उनका मिलिट्री ट्रायल करने के लिए मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा कोशिशें तेज़ कर चुकी है। और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचे और इमरान खान को सबक सिखाने में वो कामयाब भी हो सकें। लेकिन मिलिट्री ट्रायल के लिए बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जो आसानी से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करना मुश्किल हो रहा है। और बहुत से इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा जो हैं, अभी भी 9 मई के वाक़यात को ही लेकर इस वक़्त कैद-ओ-बंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल के मामले को लेकर अभी तक हुकूमत और इस वक़्त जो इदारे हैं, वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। आज इसी हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान की मुमकिना मिलिट्री हिरासत में ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त जो है, उसकी आज समाअत थी। और समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बाकायदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त जो है वो आज निपटा दी है। और उस दौरान जो है पूछा गया कि इमरान खान का अगर मिलिट्री ट्रायल आप करना भी चाहें तो मिलिट्री ट्रायल कैसे होगा, वो लवाजिमात क्या चीज़ें होंगी। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने ये वाजे कर दिया है कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। ये आज से बाकायदा एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान का फिलहाल मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई डिसीजन नहीं हुआ है। कोशिशें की जा रही हैं, बयानात ज़रूर पॉलिटिकल बयानात जो हैं वो सामने दी जा रही हैं, लेकिन ऑफ़िशियली तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई प्लानिंग जो है वो फाइनल नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार को अपनाया जाएगा और मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। अब इसमें अब उसके बाद जो है इस दरख्वास्त को बाकायदा बानी पीटीआई की हिरासत के मामले को लेकर इसको निपटा दिया गया है, इस दरख्वास्त को। लेकिन अब इसमें ये तरीक़ार ढूँढने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम कैसे इनका मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं। फिर मुमकिन है कि जो सिविल अदालत है उसका सहारा लिया जा सकता है, यानी उसके कंधे पर बंदूक रखकर इस्तेमाल करना भी मुमकिन हो सकता है। अच्छा, दूसरी जानिब ये बयान सामने ये आज का फैसला सामने आते ही मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इमरान खान ने आज सहाफ़ियों के साथ भी उन्होंने गैर रस्मी तौर पर जो गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, एक बार फिर उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हमारी पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म और सितम किया गया है और हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। इस हवाले से इमरान खान ने वाज़ेह तरीके से कहने के बाद जो है, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और फिर इमरान खान ने ये वाज़ेह कर दिया कि एक पुलिस स्टेट बन चुकी है और ये ज़ियाउल हक के दौर और मुशर्रफ के दौर से भी ज़्यादा एक मार्शल लॉ लगा हुआ है और सख्तियाँ उससे भी ज़्यादा हैं। फिर आगे उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हमारा बाकायदा जुमे को एक एहतजाज होगा और ये एहतजाज जो है अदलिया की आज़ादी के हक में होगा। और फिर कहा कि हफ्ते को रावलपिंडी में हमारा जलसा होने वाला है। अच्छा, फिर ऐलान सख्त ये की है कि अब अगर हमें जो हमारा जलसा होगा, उसके लिए अगर परमिशन नहीं दी जाती है, तो फिर हम उस जलसे को एहतजाज में कन्वर्ट करेंगे। अब 3 जगह जो बताई गई हैं जिसमें एक तो लियाकत बाग का कहा गया है और दूसरा जो ऑप्शन तहरीक इंसाफ ने जो गौर किया है, उसमें एक शमशाबाद है, एक और एरिया है बाटा चौक मेरे ख़्याल में रावलपिंडी में किसी एरिया में है। ये 3 जगहों का कहा गया है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए परमिशन
इंतज़ामिया नहीं देती है या मुश्किलात पैदा कर लेती है, तो ये कहा गया है कि फिर हम एहतजाजी मुज़ाहरे की तरफ जाएँगे। तो ये फिर मेरे ख़्याल में हुकूमत के लिए कई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और फिर एक बार फिर दोबारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो हैं, वो कंटेनर्स की ज़द में आएगा और फिर दोबारा ब्लॉक किया जाएगा। फिर यहाँ के लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बाकायदा ये वाज़ेह कर दिया है, उन्होंने बाकायदा एक अहम स्पीच करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये उन्होंने बता दिया है कि आखिरकार आईनी तरमीम जो है वो क्यों ज़रूरी है। ये ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम आईनी तरमीम जो हैं, वो आईनी अदालत ज़रूरी हो चुकी है, ये वाज़ेह कर दिया और आईनी अदालत के लिए हम हर सूरत जो हैं, वो कानून साज़ी जो है वो हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी आईनी अदालत हम हर सूरत बनाएँगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आईनी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है, इसलिए आईनी अदालत हम ज़रूर बनाएँगे। और फिर कहा है कि 18वीं तरमीम में जजों की तकरीरी के तरीक़ार जो हैं, वो बदलना पड़ा, जो पूरी दुनिया में राइज है। अमेरिका पूरी दुनिया में कहा है कि अमेरिका में पार्लियामान जो है वो जजों की तैनाती को खुद देखता है, इसीलिए कोई मार्शल लॉ वहाँ लगा नहीं सकता है। फिर उन्होंने कहा कि आगे कि हम चाहते हैं कि कोई दूसरा वज़ीर-ए-आज़म जो है, वो तख्तदार पर न चढ़ाए जा सकें और फिर कहा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो चुका है, उसको आज तक इंसाफ़ नहीं मिल सका और फिर उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ज़ियाउल हक का दौर शहीद मोहतरमा भुट्टो ने देखा है, सियासी कारकुनों ने देखा है तशद्दुद और फिर ज़ुल्म और सितम का जो सामना किया है, वो ज़िक्र उन्होंने किया है। फिर कहा कि उस वक़्त इफ्तिख़ार चौधरी अ, इनकलाबी नहीं बल्कि पीसीओ जज था, कोई डेम वाला जज नहीं था। अच्छा फिर आगे उनका ये मज़ीद कहना था कि हम जो हैं इस पर काम ज़रूर करेंगे। इस वक़्त फ़ैसला किया गया है कि आईनी अदालत बनेगी, लोगों को इंसाफ़ मिलेगा और इस वक़्त अदालतें पकौड़ों और टमाटर की कीमतें तय कर रही हैं। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया और फिर कहा कि हर सूरत जो है, आईनी जो है, हम अदालत ज़रूर हम बनाएँगे और उस पर हम कामयाब भी होंगे और फिर उन्होंने ये भी ज़िक्र किया है कि इस वक़्त आईनी अदालत ज़रूरत क्यों है? उसकी ज़रूरी हम क्यों समझते हैं उसको ज़्यादा और ज़रूरी समझने की वजह बताते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आप पे वज़ीर-ए-आज़म या किसी इदारे पर जो है, उसकी नीयत पर शक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे ऊपर ट्रस्ट आप ज़रूर करें। हम आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी मेरे ऊपर ट्रस्ट करें कि मैं नाइंसाफ़ी होने किसी सूरत नहीं दूँगा। अच्छा, एक बड़ी खबर नाज़रीन ये भी सामने आ चुकी है कि आप लोगों को मालूम है कि होगा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वीसीज़ की तैनाती का मामला पाकिस्तान में एक बड़ा इश्यू बन चुका था। काफ़ी अरसे से कई यूनिवर्सिटीज़ में वीसी की तैनाती ना होने की वजह से ये मामला बहुत अरसे तक चलता रहा और इसी मामले को लेकर जो है अब ये काम शुरू हो चुका था। लेकिन लाहौर में 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले को लेकर गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो है इख्तिलाफ़ात बढ़ चुके हैं। अच्छा, ज़राए की ये खबर है नाज़रीन गवर्नर हाउस के मुताबिक ज़राए के मुताबिक कि गवर्नर पंजाब ने वीसीज़ की तकरीरी की सिफ़ारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी हैं ताकि वज़ीर आला की मंजूरी से 13 में से 7 वीसीज़ की तकरीरी कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक गवर्नर की मंजूरी के बाद 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया गया है और गवर्नर पंजाब ने सिफ़ारिशात मुस्तरद करते हुए कुछ इतराज़ात उठाए हैं। वाइस चांसलर्स के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं है, दोबारा जायज़ा लिया जाए। जो तरीक़ेकार हैं उस पर उन्होंने एतराज़ात उठाए। अब इसमें मसला ये है कि जो मरियम साहिबा है वो अपने कुछ चहेते, अपने मखसूस लोगों को जो है वो वीसीज़ तक पहुँचाना चाह रही है। आप इस पर ये एतराज़ात उठा रहे हैं और इनका ये दावा है कि गवर्नर जो हैं वो वीसीज़ की तैनाती का हक़ है उनके पास। लेकिन इसमें हुकूमत की जानिब से जो है उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि इसमें कौन बनता है सिकंदर। और एक खबर ये है कि नाज़रीन आप लोगों को मालूम होगा कि इस वक़्त जो है जो चेयरमैन एचएससी थे, उनकी तैनाती में 2 दफ़ा इनका टेन्योर मुकम्मल हो गया और एक बार फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म ने इनको कहा कि नहीं आप एक बार फिर दोबारा जो है वो बन जाएँ। इनके बनने के बाद जो है दोबारा चेयरमैन एचएससी अब दोबारा ये मामला उठ चुका है और उस पर अदालत में भी इस मामले पर गौर किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा नोटिस भी भेजे जा चुके हैं और अदालत की जानिब से अब देखना है कि इसमें क्या पेशरफ्त सामने आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। हमारा अगला जो वीलॉग हम रात को अपलोड करेंगे, उसमें हम इंटरनेशनल जो बहुत बड़ी खबरें आज सामने आ चुकी हैं, उस पर मबनी होगा। खुदा हाफ़िज़।